हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम क्लास 11th पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में क्या होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंट्रेंस के असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट डिस्कशन। और पी ब्लॉक में आज जो हम ब्लॉक डिस्कस करेंगे वो होगा ग्रुप नंबर 13, बोरोन फैमिली। और कोई डाउट्स हो या नोट्स की पीडीएफ चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। चलिए, choose the correct statement from the following. The heaviest element in each group of the p block. heaviest element का मतलब बच्चों ये होता है वो एलिमेंट जो सबसे नीचे होगा। जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो थैलियम हैवीएस्ट है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिल लेड, तो लेड हैवीएस्ट है। इज मोस्ट मेटेलिक, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। मेटेलिक तो होगा ही होगा, नीचे वाला तो मेटल होती है। शो द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही स्टेटमेंट है क्योंकि वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे 13 है तो नीचे वाले 1 शो करेंगे, 14 है नीचे वाले 4 नहीं 2 शो करेंगे, 15 है नीचे वाले 5 नहीं 3 शो करेंगे। इज अ मेटलॉइड, ये गलत है क्योंकि जो नीचे वाले होते हैं सारे ही मेटल हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थैलियम मेटल है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिल लेड, लेड मेटल है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, बिस्मथ मेटल है। नीचे वाले मेटल है, मेटलॉइड नहीं होते। तो ये गलत स्टेटमेंट है, सी आंसर है इसका। द प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस वही बच्चा ढंग से कर सकता है जिसकी पीरियोडिसिटी अच्छी है, और उसी बच्चे की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होगी जिसकी पीरियोडिसिटी अच्छी है। पीरियोडिसिटी अच्छे से कर लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पहला कदम मजबूत रखा जाएगा। अब ये मैंने पीरियोडिसिटी में कराया था। S2P1, S2P1, P1 मतलब पी ब्लॉक का पहला ग्रुप। पी ब्लॉक का पहला ग्रुप कौन सा होता है? ग्रुप नंबर 13। और 13 वाले जो होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करते हैं? 3 एंड 1। पर ये किसका एलिमेंट लग रहा है आपको? 3s2 3p1, थर्ड शेल, एल्यूमिनियम है ये। और एल्यूमिनियम की मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? देखो, ये जो एलिमेंट है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। बोरोन बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट होता है, तो आंसर इज बोरोन। तो इस ग्रुप में सर इसका गैलियम, हाँ जी बेटा, सर इसका गैलियम है लोएस्ट का, क्योंकि ये तो वैसे मेल्ट हो जाता है अगर हाथ पे रखो। जो लोएस्ट है अगला वाला। बेटा मैं अगले के मतलब पहुंचा नहीं, पहले इसकी तो बात कर लो। चलिए, तो हाईएस्ट है बोरोन का, और इस ग्रुप में जो लोएस्ट होता है वो किसका होता है? गैलियम का। इस ग्रुप में गैलियम का, ये तो 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होता है। ये लोएस्ट है, जो बच्चा अगले क्वेश्चन में पहले ही पहुंच गया। ऐड करते हैं। हाँ जी, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये आपको याद होगा, इसके बारे में मैंने पीरियोडिसिटी में भी बात करी थी, और इसके बारे में मैंने आपसे पी ब्लॉक जब पढ़ा रहा था तब भी बात करी थी, और इसके बारे में इक्विलिब्रियम में भी बात करी थी। इसके बारे में 3 बार बात कर चुका हूं। इसमें बोरोन के पास 3 एफ है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोरोन के पास 3 Cl है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इसमें बोरोन के पास 3 Br, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जितना ज्यादा होगा उतना एसिडिक होगा। पर यहाँ पे बोरोन का जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है वो फ्लोरीन के लोन पेयर के साथ इफेक्टिवली ओवरलैप कर जाता है, और बहुत अच्छी पी पाई बॉन्ड बना जाता है। पी पाई वही बॉन्ड कर सकता है जिसका एटम का साइज कंपेरेबल हो। अब बोरोन और फ्लोरीन का साइज कंपेरेबल होता है, ये अच्छी पी पाई कर जाते हैं। यहाँ पे बोरोन की डेफिशिएंसी कंपनसेट हो जाती है, डेफिशिएंट रहता नहीं बोरोन। तो
BF3 इसके अंदर वीकेस्ट एसिड होगा। हालांकि बच्चा ये सोचता है कि बोरोन फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, तो बोरोन को फ्लोरीन बहुत ज्यादा डेफिशिएंट कर देगा और BF3 सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड हो जाएगा। तो जो बच्चे तुक्का मारने में जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसमें तुक्का मारते हैं, लॉजिक भी सही लगाते हैं कि फ्लोरीन डेफिशिएंट कर देगा बोरोन को, पर BF3 सबसे वीक एसिड होगा। फिर BCl3, BBr3 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि बोरोन के साथ ब्रोमीन का ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पी पाई वही कर सकते हैं बच्चे जिनका ऑर्बिटल का साइज कंपेरेबल होता है। Which of the following compound gives Cl2 above 40 डिग्री सेल्सियस? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन है, बच्चा जब ये क्वेश्चन पढ़ता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि भाई ये क्वेश्चन तो वही कर सकता है जिसने Cl2 की फॉर्मेशन पढ़ी है अबव 40 डिग्री सेल्सियस। नहीं, ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। चाहे ये रिएक्शन क्लास 11 की एनसीईआरटी में है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि इसके अंदर TlCl3 हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थैलियम प्लस 3 में हाईली अनस्टेबल है। तो जब हाईली अनस्टेबल है तो TlCl3 इमीडिएटली किस में टूट जाएगा? TlCl प्लस Cl2 में। तो Cl2 थोड़ा सा हीट करके मिल जाएगा, अनस्टेबल है तो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड वो आपकी जानकारी को चेक कर रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट, बोरेक्स व्हेन हीटेड। ये बात जब मैं आपको बोरेक्स पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था इसको रट लेना, मैंने इसकी रिएक्शन भी कराई थी। बोरेक्स हीट करने से सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्रेट देता है, इसको बोरेक्स बीड भी कहते हैं। अब जिस बच्चे ने वो बात पढ़ी हुई है, रिवाइज करा हुआ है, वो तो टेक्टी आंसर देगा ना इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोरेक्स पे। नेक्स्ट, इन B2S6, B2S6 जो होता है ना बच्चे, ये डाइबोरेन होता है। ये क्या होता है? ये डाइबोरेन है। अब डाइबोरेन जो होता है इसमें बोरोन बोरोन बॉन्ड होता ही नहीं है। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो कि इसके अंदर BH 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 ये ऐसे होता है, तो इसके अंदर बी से बॉन्ड ही नहीं है, बी से बॉन्ड ही नहीं है। द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू इथीन। नहीं, इथीन तो पूरा ही 2 डायमेंशनल होता है, पर इसके अंदर ये वाले बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन होते हैं। बोरोन एटम आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन ब्रिजेस। यस, क्योंकि ये वाले एटम जो होते हैं ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं, ये वाले हाइड्रोजन जो होते हैं ये टर्मिनल होते हैं। ऑल द एटम लाई इन द सेम प्लेन। सारे एटम एक प्लेन में नहीं होते। एक बात बताऊं, जिसने नहीं पढ़ा हो ना ये ढंग से, उसको ये लगेगा ये भी सही है, उसको लगेगा ये भी सही है, उसको लगेगा ये भी सही है, सारे सही लगेंगे, तुक्का नहीं मार सकता बच्चा इसमें। सही ऑप्शन क्या है? सी, बोरोन व्हेन हीटेड विद कार्बन। देखो ये क्वेश्चन ना पहले किसी जमाने में आया करते थे, कार्बाइड के टॉपिक हुआ करता था, कार्बाइड, कार्बन के बाइनरी कंपाउंड, कार्बन के बाइनरी कंपाउंड को कार्बाइड कहते थे। तो बोरोन कार्बन के साथ ये वाला कार्बाइड बनाता था, और इस कार्बाइड की एक खूबी है, इसके अंदर जो कार्बन है ना 4- स्टेट में है, और जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो मीथेन बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन आता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड विल गिव मीथेन। तो ये जो कार्बाइड है ये हाइड्रोलिसिस करने पे सीधी कौन सी गैस प्रोड्यूस कर देगा? मीथेन गैस प्रोड्यूस कर देगा। कर लेना, इंपॉर्टेंट होता था किसी जमाने में। चलिए, बोरेक्स बीट टेस्ट इज गिवन बाय, इसकी बात मैंने आपसे करी थी। बोरेक्स बीट टेस्ट वही दे सकते हैं जो कलर्ड मेटाबोरेट बनाते हैं। याद है बात? मैंने कहा था बोरेक्स बीट टेस्ट में हम बोरेक्स की बीड लेते हैं, उसके ऊपर एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट का सॉल्ट, उसको हीट करते हैं, कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और जो कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसमें मेटल किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटाबोरेट में। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट मेटाबोरेट, निकल है तो निकल मेटाबोरेट, क्रोमियम है तो क्रोमियम मेटाबोरेट, और वो कलर्ड होते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ BN? मैंने आपको बताया था जो BN होता है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ग्रेफाइट कहते हैं इसको। इसमें और इसमें ये अंतर है, ग्रेफाइट में तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं,
सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ये इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर से डीलोकलाइज होता होता बॉन्ड बनाता है और ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर बना देता है। पर जो बोरोन नाइट्राइड होता है उसके अंदर अंतर ये होता है बी एन ये स्ट्रक्चर तो होता है इसके अंदर, बस अंतर ये होता है कि इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर ओवरलैप करता है बोरोन के साथ, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। मतलब इसमें ये अंतर है, स्ट्रक्चर चाहे सिमिलर है, अंतर ये है कि इसमें हर एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है जो ओवरलैप करेगा। इसमें एक के पास लोन पेयर है, एक खाली, एक के पास लोन पेयर है, एक खाली, एक के पास लोन पेयर है, एक खाली, ये ऐसा होता है। अब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डाया मैग्नेटिक हो जाते हैं। तो ग्रेफाइट तो पैरामैग्नेटिक है, बीएन डायामैग्नेटिक है। बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ बोरोन नाइट्राइड? इट इज अ गुड इंसुलेटर। बच्चों को लगता है ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बच्चों को ये पता होता है कि बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है, ग्रेफाइट से। बच्चों को लगता है ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है तो ये भी गुड कंडक्टर होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ इंसुलेटर। बच्चों को लगता है गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट नहीं, सही स्टेटमेंट है, इंसुलेटर है, वो लोन पे डीलोकलाइज नहीं हो पाता। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, क्योंकि बीएन क्या होता है, ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का मतलब है इसका क्या होना। तो ग्रेफाइट पैरामैग्नेटिक होता है और बीएन डायमैग्नेटिक होता है, यानी कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, मैग्नेटिक प्रेजेंस में अट्रैक्ट नहीं होता। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना। पर अब ये इसकी डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है तो शायद इतना अच्छा ना रहे। ये अच्छे क्वेश्चन है जी, मैं पहले बता दूं। केमिकली बोरेक्स एक्चुअली क्या होता है? सोडियम मेटाबोरेट तो होता नहीं। बोरेक्स सोडियम मेटाबोरेट क्या होगा? NaBO2। आंसर इज सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम टेट्राबोरेट डेका, याद करो डॉट 10H2 था ना। देखो फिर कह रहा हूं, आप में से कोई ऐसा बच्चा जो वीडियो लेक्चर देख रहा है और उसने मेरे पी ब्लॉक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाए हैं, उसके लिए बिल्कुल असाइनमेंट 0 है, कुछ समझ नहीं आएगा बच्चे को। तो पहले वो लेक्चर देखो, फिर असाइनमेंट में आओ। आपको लगेगा असाइनमेंट सर आपके कराने की भी जरूरत नहीं है, हम आराम से कर लेंगे। ऑन एडिशन टू मिनरल एसिड का मतलब HCl वगैरह, बोरेक्स के अंदर क्या मिलता है? याद करो मैंने आपको बताया था कि बोरेक्स के अंदर चाहे आप वाटर डाल लो, चाहे आप HCl डाल लो, चाहे आप सल्फ्यूरिक डाल लो, आप बोरेक्स के अंदर कुछ भी डाल लो, बनना बोरिक एसिड ही है। बनना क्या है? देखो अब क्या कह रहा है, कह रहा है मिनरल एसिड डालना बोरेक्स के अंदर, क्या मिलेगा? आंसर क्या मिलेगा? बोरिक एसिड। अब ना कई बच्चे ना ये ऑर्थो शब्द से कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे ऑर्थो शब्द से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है यार कि ऑर्थो ना बेंजीन में हुआ करती थी, जैसे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इस तरीके से। एक्चुअली ना पहले ना कंपाउंड के नाम के ऑर्थो, अब ऑर्थो नहीं लगाते हैं। जैसे एक कंपाउंड है फॉस्फोरिक एसिड, इसका पहले नाम हुआ करता था ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो बच्चे को लगता है कि फॉस्फोरिक अलग है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अलग है, एक ही है। तो बोरिक और ऑर्थोबोरिक भाई एक ही है, टेंशन मत लेना। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोरिक एसिड इज इनकरेक्ट? कह रहा है इसमें झूठ पकड़ना है, झूठ। कह रहा है स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक है, लो जी झूठ पकड़ा गया। ये ट्राई बेसिक नहीं होता, ये मोनो बेसिक होता है। ये 3H नहीं छोड़ता, ये कितने H छोड़ता है? सिर्फ एक, वो भी किसका H होता है? वो भी वाटर का H होता है। ट्राई बेसिक, झूठ पकड़ा गया। आगे चलो। हाँ जी, और स्ट्रॉन्ग तो वैसे ही नहीं होता, वीक होता है ये। तो इसके बारे में एक लाइन दोबारा रिवाइज करा दूं। ये एक वीक मोनोबेसिक एप्रोटिक लुईस एसिड है। अरे कमाल हो गया जी, इतनी सारी बातें इसके बारे में हमें पता ही नहीं थी। चलो अब याद हो गया, रिवाइज हो गया। ये मैं सोचना अभी बता रहा हूं, जब पढ़ा रहा था ये अच्छे से बताया था। ये तो मैंने इक्विलिब्रियम में भी बता दिया था आपको जब पढ़ा रहा था। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जी, कई बार एग्जाम में आया है। बनाना बॉन्ड डाइबोरिन में होता है क्या है?
जो बनाना बॉन्ड होते हैं उसमें एटम तो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ऐसा दृश्य आपको केमिस्ट्री में यही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। यही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा मतलब ये नहीं कह रहा क्रिस्टल केमिस्ट्री क्लासेस में मिलेगा, नहीं। यही मिलेगा मतलब डाइबोरेन में ही ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, जिसमें 3 सेंटर मतलब 3 एटम, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसके अंदर 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई कर जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी बच्ची क्लास शुरू से पहले कह रही थी मैंने कई क्वेश्चन देखे, अब जाके देखेगी तो ये क्वेश्चन भी उसको जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बोरॉन कैन नॉट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग अनायन। बोरॉन इनमें से कौन सा अनायन नहीं बना सकता? आंसर इज Bf6-, क्योंकि जो पहला एलिमेंट होता है उसके पास एक लिमिटेशन होती है, वो 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, 5 भी नहीं बना सकता, 4 के ऊपर छलांग लगा ही नहीं सकता, डी ऑर्बिटल नहीं होता। विच ऑफ देखो अब ये कंसेप्ट है। अब बच्चा कहेगा क्या मैं बोरोन के सारे कंपाउंड पढ़ूंगा क्या? क्या जरूरत है, कंसेप्ट पढ़ लिया ना एक कि बोरोन पहला मेंबर है, 4 बॉन्ड से ऊपर बना नहीं सकता, तो हो गया आंसर, ये नहीं बन सकता। ये थोड़ा कि माइंड में सारे आंसर लेके बैठेगा बच्चा। बच्चा दिमाग में सिर्फ कंसेप्ट लेके चलेगा, कंसेप्ट के क्वेश्चन हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हाँ जी, हो जाएंगे। आगे, विच इज द फॉलोइंग मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को अपनी ही ऑक्साइड की लेयर बचा लेती है, प्रोटेक्टिव लेयर। 10th क्लास में याद तो आई थी मैंने, अगर आपको याद हो। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आप घर में कुकिंग कैसे कर लेते हो? एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय और एल्यूमिनियम के बर्तन में सब्जियां कैसे बना लेते हो? क्योंकि उसके ऊपर किसकी लेयर बन जाती है? Al2O3। पहले किसी जमाने में हमारे एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं होते थे, ये अंग्रेजों ने हमारे देश में जो कैदी होते थे आजादी से पहले, उनको एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना देते थे। तो देखो अब कितना चलन चल गया, हम एल्यूमिनियम के बर्तन अपने घरों में ले आए। चलिए, the aqueous NaOH cannot be used as a precipitating reagent for Al3 plus as AlOH whole thrice। कह रहे हैं कि Al को AlOH whole thrice में कन्वर्ट करने के लिए हम NaOH का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें AlOH whole thrice तो बन जाता है, पर ये आगे दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? NaAlOH4, सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और सोडियम एल्यूमिनेट क्या होता है? आयनिक होता है, सोल्यूबल होता है। तो आंसर क्या है? क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये रहा, NaOH फॉर्म्स सोल्यूबल एल्यूमिनेट आयंस। ठीक है जी। एल्यूमिनियम बिकम्स पैसिव, एल्यूमिनियम का कुछ नहीं हो सकता किससे? नाइट्रिक एसिड। क्यों नहीं हो सकता? अब देखो मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूं। बच्चा कई बार कहता है मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्यों करूं? एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में आप बैक क्वेश्चन खोल के देखोगे तो उसमें क्वेश्चन है, गिव रीजन व्हाई बिकम एल्यूमिनियम बिकम पैसिव फॉर नाइट्रिक एसिड। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का उठा के डाल दिया। हाँ जी, क्या बेटा? अरे Al2O3 की लेयर बन जाती है, Al2O3 की लेयर का नाइट्रिक एसिड कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता। AlCl3 फॉर्म्स अ डाइमर। कह रहा है AlCl3 डाइमर क्यों बना देता है? आपको AlCl3 का डाइमर दोबारा बना के दिखाऊं? मैंने लेक्चर में जरूर कराया होगा। ये रहा AlCl3, ये रहा AlCl3। तो यहां से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कहते हैं डाइमर बना के अपने आप को शांत कर लेता है। क्यों कर लेता है? पहला, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी अचीव्ड बाय एल्यूमिनियम। 11th क्लास का बच्चा इस कोऑर्डिनेशन नंबर का शब्द समझ नहीं पाता। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि भी एक एटम कितने एटम से घिरा हुआ है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे ये बच्चा, मैं कहूं ये बच्चा 3 बच्चों से घिरा हुआ है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। तो एल्यूमिनियम कितने से घिरा हुआ, जरा देखना, एल्यूमिनियम को कितने एटम घेर के बैठे हैं? 1 2 3 4। तो इसमें एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। क्यों? एल्यूमिनियम 4 Cl से घिर सकता है। क्यों घिर सकता है? क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है। याद करो BCl3 डाइमर नहीं बना पा रहा था, BCl3 डाइमर नहीं बना पा रहा था। ये BCl3 में नहीं हो पाया क्योंकि बोरोन का साइज छोटा है, उसके आसपास 4 Cl नहीं अकोमोडेट हो सकते। तो यानी कि बोरोन अपना कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं इंक्रीज कर सकता, एल्यूमिनियम तो कर सकता है। तो आंसर क्या हो गया?
हायर कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी अचीव्ड बाय। और बोरोन क्यों नहीं बना पाता, बोरोन का ट्राई हैलाइड क्यों डाइमर नहीं बना पाता, इसलिए क्योंकि बोरोन का साइज छोटा है, वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बना सकता, उसके अराउंड 4 Cl बैठ ही नहीं सकते। देखो कैसे मूर्ख बनाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। कह रहे एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। अरे उससे क्या हो गया, हमने क्या करना है उसका, इट कैन नॉट फॉर्म ट्राइमर। डाइमर की बात कर रहे हैं, ट्राइमर नहीं बना सकता। और देखो एक से एक धुरंधर आते हैं, ये भी तुक्का मार के जाते हैं। 21, द हेवियर एलिमेंट इन ईच ग्रुप ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स। हैवियर, हैवियर क्या होते हैं भाई, हैवियर होते हैं नीचे वाले, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। कह रहे हैं कि ये जो मेंबर है क्या कर सकते हैं, पहले बताओ, पी पाई बना सकते हैं, भूल जाओ, नहीं बना सकते। पी पाई डी पाई बना सकते हैं, और वो भी स्ट्रोंग, भूल जाओ। सी, वीक पी पाई डी पाई या डी पाई, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, पर बनाएंगे क्या, वीक। स्ट्रोंग की उम्मीद मत करना इनसे। क्वेश्चन नंबर 22, with boron and aluminium shows difference in the properties from the remaining members of group 13, this is because। कह रहे हैं कि बोरोन और एल्यूमिनियम जो होते हैं ना, बोरोन और एल्यूमिनियम जो होते हैं, इनकी ज्यादातर हरकतें गैलियम, इंडियम, थैलियम से अलग हैं। कह रहा है ऐसा क्यों, एक्चुअली इन एलिमेंट में याद करो, गैलियम में डी ब्लॉक की एंट्री होगी थी, डी ऑर्बिटल की, थैलियम में डी के साथ किसकी एंट्री होगी थी। तो बोरोन और एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन तक या तो एस है या पी है, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन से ऑर्बिटल नहीं है जो गैलियम से लेकर थैलियम तक है, ये ऑर्बिटल बीच में आ जाते हैं जो इनका बिहेवियर डिफरेंट कर देते हैं, एल्यूमिनियम से, गैलियम से, बोरोन से अलग कर देते हैं, सॉरी। तो आओ ऑप्शन देखते हैं। ए, बोथ एल्यूमिनियम एंड बोरोन हैव स्मॉलर साइज, इसे क्या हो जाएगा, बोथ एल्यूमिनियम एंड बोरोन हैव हाई आयनाइजेशन, इससे क्या हो जाएगा, both boron and aluminum have only valence electron outside the noble gas core, while remaining element have filled d and f orbital between the noble gas core element and the valence electron। समझा क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो गैलियम से लेकर थैलियम है, उसमें न्यूक्लियस से लेकर लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन से इलेक्ट्रॉन आ गया है, डी और एफ आ जाते हैं। अब उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से न्यूक्लियस का असर पीछे वाले पे बढ़ता है, न्यूक्लियस का असर पीछे वाले पे बढ़ने से कई चीजें बदल जाती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, उनकी आयनाइजेशन बढ़ जाती है, उनका साइज छोटा हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे इसको टिक करे ना करे मैं नहीं कुछ कह सकता, पर इसको थोड़ा सोचने का क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज स्ट्रांगली बेसिक। देखिए ये सारे ऑक्साइड है। अब एक बात बताओ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये जो है मैंने आपको बताया है कि जब भी ऑक्साइड्स बनते हैं, जब भी ऑक्साइड्स बनते हैं, नीचे आते आते ओ का निकलना आसान हो जाता है, और वो क्या बन जाते हैं, ऑक्साइड के अंदर, याद रखना, नीचे आते आते बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है और राइट जाते जाते एसिड कैरेक्टर बढ़ता है। ये मैंने आपको पीरियोडिसिटी में बड़े अच्छे से कराई थी बात। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली बेसिक, आप ढूंढ सकते हो हाईली बेसिक कौन सा होगा, नीचे वाला आसानी से बॉन्ड तोड़ देगा और OH माइनस को प्रोड्यूस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही शानदार सवाल है, यही में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सवाल है। इसके अंदर TLI3 आयनिक कंपाउंड में किसमें टूटता है। अब इस क्वेश्चन को बच्चा कहेगा कि सर मैं क्या थैलियम के सारे कंपाउंड करके जाऊंगा, नहीं, वो आपसे कंसेप्ट की नॉलेज लेना चाह रहा है कि थैलियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, किस में एग्जिस्ट करता है, +1 में, +2 में, +3 में, +4 में, +1 में। थैलियम +3 में तो जाएगा नहीं, तो यानी कि TLI3 किस में टूटेगा, क्या TL+3 में टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, तो किस में टूटेगा, Tl+ में टूटेगा। पर ये जो 3 I है वो किस में टूट जाएंगे, तो TLI3 में Tl बनेगा +1 में, और जो I3 है उस पर चार्ज क्या आ जाएगा। अब याद करो I3 माइनस की शेप आप करके आए हो, कौन सी शेप होती है, I3 माइनस की शेप क्या होती है, अरे भूल गए,
केमिकल बॉन्डिंग में कराई। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये सर। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म मतलब कोई ऐसा अकेला नहीं हो सकता। BF3 अकेला होता है, BCl3 अकेला होता है, BBr3 BH3 नहीं होता। BH3 क्या बना देता है? BH3 तो जाके B2 डाइमर बना देता है बच्चे, डाइमर बना देता है, ये अकेला नहीं एग्जिस्ट करता। द आयन दैट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरे बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद क्या हो, खुद रिड्यूस हो। और रिड्यूस वो हो सकता है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा तो वो हमेशा एक बात तो, एक घर में 4 फ्लोर है तो कोई छठे फ्लोर पे चला जाएगा? तो फ्लोर ही 4 है। तो जो इंसान चौथे फ्लोर पे होगा वो यहाँ तो चौथे पे रहेगा, यहाँ तो नीचे गिरेगा, नीचे ही आएगा वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होते हैं। और जो रिड्यूस होगा वो कौन होगा? अरे रिड्यूस वही होगा ना जो अपनी कौन सी स्टेट में बैठा होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अब ढूंढो इसमें कौन सा ऐसा जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है। देखिए देखिए देखिए, Tl3+ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है। और ये हमेशा 3 से किस में गिरना चाहेगा? जल्दी बताओ। Tl+3 से किस में आना चाहेगा? तो यानी कि क्या इजीली होना चाहेगा ये। अच्छा, ये 3 से 1 में आसानी से जाएगा, खुशी खुशी जाएगा, या रो रो के जाएगा कि मैं नहीं जाऊंगा? खुशी खुशी जाएगा, हंस हंस के जाएगा कि मैं 3 अनस्टेबल 1 स्टेबल। तो खुशी खुशी जाएगा नहीं जाएगा? तो जो जैसे जैसे मान लो ये आप अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी मम्मी ने कहा है, पापा ने कहा जा खेल ले मोबाइल, जा खेल ले मोबाइल। खुशी खुशी जाओगे, भागे भागे जाओगे, रोते रोते जाओगे? भाई गेम आपके पैशन है तो भागे भागे जाओगे, खुशी खुशी जाओगे ना? तो एक बात बताओ, थैलियम+3 में अनस्टेबल है, +1 में तो आराम से जाएगा, मुश्किल से जाएगा? वो तो खुशी खुशी जाएगा। तो 3 से 1 में आना, 3 से 1 में आना, चार्ज रिड्यूस होना। चार्ज का रिड्यूस होना क्या होता है भाई? और जो रिडक्शन बहुत आसानी से करते हैं वो कौन से एजेंट बन जाते हैं? तो आंसर इज Tl3+। हालांकि इसमें 2 में Tl3+ दे रखा है। मेरा ये मानना है एक Tl+1 होगा, एक Tl3+ होगा, मेरा ये मानना है। टाइटेनियम है। ओ भाई साहब, ये तो देखा नहीं हमने, ये टाइटेनियम है, ये टाइटेनियम है भाई। आंसर इज सी। द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैंने अपना लेक्चर जब शुरू किया था ना P ब्लॉक का, पहले दिन ही बता दिया था आते कि नीचे आते आते +1 इंक्रीज होती है। तो एल्यूमिनियम से था स्टेबल गैलियम, फिर इंडियम, फिर हेलियम। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बैक। द रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विद अमोनिया इनिशियली गिव्स। ये आया बढ़िया क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन। जब मैं आपको डाइबोरेन पढ़ा रहा था ना और डाइबोरेन की रिएक्शन अमोनिया से करा रहा था, तो मैंने कहा था कि डाइबोरेन अमोनिया के साथ एडक्ट नहीं बनाता, इनऑर्गेनिक बेंजीन देता है B3N3H6। पर याद करो एनसीईआरटी में बीच में एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, मैंने कहा था उसको भी याद कर लेना, कभी कभी बीच वाला कॉम्प्लेक्स भी पूछ लेते हैं। देखो उसने वही पूछा है, कह रहा है डाइबोरेन विद अमोनिया इनिशियली क्या देता है? इनिशियली पहले ये बनता है और फिर ये कंपाउंड फर्दर हीट करने से B3N3H। तो देखो क्वेश्चन आ गया नहीं आ गया? क्वेश्चन आ गया नहीं आ गया? तो नॉर्मली बच्चा क्या याद करता है? डाइबोरेन अमोनिया हीट सीधा क्या बन जाएगा? बोराजीन बोराजोल, जो भी इनऑर्गेनिक बेंजीन है। पर बीच वाला कंपाउंड पूछ लिया उसने। क्यों पूछ लिया पता है क्यों? एनसीईआरटी खोल के देखो, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दे रखी है। हालांकि जो मैंने आपको नोट्स दिखाए थे, मेरे नोट्स थे, उसमें भी थी ये रिएक्शन। पर जिसकी रिवीजन है वो कर देगा, जिसने रिवीजन नहीं करी वो ऑप्शन क्या टिक कर देगा? गैस करो। जब से रिवाइज वो ये टिक करके आएगा, स्ट्रॉन्ग रिवीजन वाला वो करके आएगा। स्ट्रॉन्ग रिवीजन का फायदा ये होता है कि आप इंस्टेंट सही आंसर देते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं। जो रिवीजन अच्छी करता है ना उसके फास्ट रिफ्लेक्सेस होते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब आप रिवीजन करते हैं, जब आप मसल मेमोरी बनाते हैं, तो फिर सेरिबेलम आंसर निकालता है। सेरिबेलम इंस्टेंट आंसर निकालता है, सही निकालता है, गलत ही धोखा देता है ज्यादातर। तो रिवीजन जरूरी है भाई।
विच ऑफ द दिस इज लाइकली टू एक्ट एज लुईस बेस? बच्चों वाला सवाल है। कह रहा है इनमें से कौन सा लीस्ट लाइकली, मतलब बेस उम्मीद ही मत करना कि बेस बन जाएगा, BF3। ये तो लुईस एसिड होते हैं। बोरोन के हलाइड ये तो लुईस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये कहां से लुईस बेस बन जाएंगे? ये लुईस बेस है। कौन लोन पेयर देता है इसमें? माइनस तो लोन पेयर होगा ही होगा। PF3 इसके पास भी क्या है? एक बी कहां है इसके पास लोन पेयर? अब ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का है। अब कौन तय करेगा केमिकल बॉन्डिंग का या पी ब्लॉक का है? तो इसको कैटेगराइज करना मुश्किल है। कह रहा है इनमें से कौन सा सेम स्ट्रक्चर का है? सेम स्ट्रक्चर किसका होगा? सेम स्ट्रक्चर। देखो जो BF4 माइनस है ना, ये टेट्राहेड्रल हो जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। और NH4 पॉजिटिव भी टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो दोनों टेट्राहेड्रल है, आइसोस्ट्रक्चरल है। बोरोन हलाइड बिहेव लाइक लुईस एसिड। अभी बात हो रही थी बोरोन के जो हलाइड होते हैं BF3 टाइप, लुईस एसिड क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर, क्योंकि उनके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी तो बात एक क्वेश्चन पहले बात करके आया हूं। द कंपाउंड विच इज कॉमनली नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, B3N3H6, बोराजीन बोराजोल, ऑल स्ट्रांगली हीटेड ऑर्थोबोरिक एसिड। अब ये ऑर्थोबोरिक से कंफ्यूज मत हो जाना, है ये कौन सा एसिड? है ये बोरिक एसिड, है ये बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड हीट करने पे क्या देता है? अब याद किया हो तो आता है, नहीं याद किया हो तो भूल जाओ, फिर कर लोगे आप। अब जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा वो ये लगाएगा, वाटर निकाल दो 2H और 1 को, तो बच्चा कहेगा HBO2, हाइड्रोजन मेटाबोरेट। बच्चा क्या टिक कर देगा? पर इसे पूछा क्या है? तो फिर ये दोबारा से इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो H2O, तो बच्चा क्या? B2O3 बच गया, बोरिक एनहाइड्राइड। When nickel salt is heated with boric anhydride, the brown color bead is formed due to the, oh बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब निकिल को बोरेक्स बी टेस्ट में करा तो जो ब्राउन फ्लेम निकलती है वो किसकी निकलती है? बताओ। बी। शाबाश, कौन बोला? गुड, बहुत बढ़िया। गलत जवाब ए। यस, गलत जवाब। अरे तुम्हें भूल गए, मैंने क्या कहा था? जो कलर आता है बीड में, बीड टेस्ट में, किसका कलर होता है? मेटल मेटाबोरेट का होता है, मेटल मेटाबोरेट का होता है। और मेटल रिएक्ट किसके साथ करता है? बोरिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है और मेटल बोरेट देता है। आता है, याद कर लेना कुछ। कलर मेटाबोरेट, अभी क्वेश्चन आया तो था ये कि बोरेक्स बी टेस्ट कौन देते हैं? बोरेक्स बी टेस्ट वही देते हैं जो कलर्ड मेटाबोरेट बनाते हैं। अभी तो करके आया हूं मैं, क्वेश्चन दिखाऊं कहां क्वेश्चन? वहां कैसे करता हूं, घुमा दी तुमने। ऊपर गया, ये रहा। बोरेक्स बी टेस्ट इज गिवन बाय मेटल विच फॉर्म्ड कलर्ड मेटाबोरेट। मेटाबोरेट बनेगा, कलर बनेगा। चलिए, BF3 प्लस लिथियम, कह रहे इसमें एक्स क्या है? याद करो, जब मैं आपको डाइबोरेन की प्रिपरेशन करा रहा था उसमें 3 रिएक्शन थी। BF3 का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी था और NaBH4 के साथ भी था। तो BF3 जब इनके साथ रिड्यूस होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? B2H6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? एनसीईआरटी में सेम रिएक्शन दे रखी है। मैं बार बार कह रहा हूं एनसीईआरटी के रिएक्शन को हल्के से मत लेना, हालांकि जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं उनमें रिएक्शन है, ये वही कर लो, बहुत है। पर एक चीज तो क्लियर होगी कि रिवाइज करके नहीं आओगे तो आंसर नहीं आता होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड? प्रोटोनिक एसिड नहीं है, बोरिक एसिड। देखते ही पता चल रहा है बोरिक एसिड, बाकी सब के सब अपना प्रोटोन नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट? ए ऑप्शन बोरोन नाइट्राइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एसिडिक इन नेचर? सी बोरिक एसिड। देखो OH 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 OH, बच्चा कहेगा सारी बेसिक है भाई। और ये क्वेश्चन और शानदार हो सकता है अगर एक ऑप्शन लगा दे नन ऑफ दिस, बच्चा कहेगा नन ऑफ दिस। आंसर इज बोरिक एसिड, क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं पर एक्चुअली होता कैसा है ये, H3BO, और एक एसिड निकालता है वो भी किसका, वाटर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरिन? कह रहे इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो डाइबोरिन के स्ट्रक्चर से अलग है, झूठ है। देयर आर 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, 2 ब्रिज हाइड्रोजन एटम। सही है गलत है? पहली बात सही है गलत है? सही है। द टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड बोरोन एटम लाई इन द सेम प्लेन। सही है। जो बाहर के होते हैं और जो बोरोन होता है वो एक ही प्लेन में होते हैं, जो ब्रिज होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी सही है। देयर आर 4 2 सेंटर एंड 2 3 सेंटर बॉन्ड। सही है। 2 ब्रिज हाइड्रोजन एटम लाई अबव एंड बिलो द प्लेन। ये भी सही है। जो ब्रिज होते हैं वही तो परपेंडिकुलर होते हैं, मैंने बना के जब दिखाया था लास्ट क्लास में। ये टर्मिनल एक ही प्लेन में, ये टर्मिनल एक ही प्लेन में, और ये जो ब्रिज होता है, ये जो ब्रिज होते हैं एच, ये परपेंडिकुलर होते हैं, एक ऊपर एक नीचे होता है, इन चारों के परपेंडिकुलर होता है। लास्ट sp3 हाइब्रिड है ऑर्बिटल बोरोन, नहीं sp3 नहीं, sp2 में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में तो उसका खाली होता है। वैसे ही जो 3 4 बातें सही हैं तो गलती होनी थी। इसमें मैच करते हैं, आ जाओ मैचिंग करते हैं। देखो हो सकता है इसमें सारी रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में ना हो, पर 2 3 तो है ना। बोरेक्स को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, एस पार्ट। ए का एस किस में है? अच्छा ये रिएक्शन भी कर रखी है आपने, बोरेक्स में एसिड, बोरेक्स में एसिड, ये रिएक्शन कर रखी है आपने। बोरेक्स में एसिड क्या मिलता है? अरे बोरेक्स में एस HCl हो, सल्फ्यूरिक हो, वाटर हो, बनना क्या है भाई। तो इसी ऑप्शन सही है। ठीक है जी, कोई डाउट बच्चे?